रेट कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 8A में कंप्लीट करा चुका हूं और उसको मैं अपलोड कर चुका हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि हमें गेन और लॉस परसेंटेज में निकालनी है। हमें दिया हुआ है इसमें फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है, हमें दिया हुआ है CP, दिया हुआ है हमें CP ₹12500 और हमें दिया हुआ है ऐसे करके एंड SP ये हमें कितना दिया हुआ है ₹1330। CP क्या होता है हमारा, CP होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। SP क्या होता है हमारा, SP होता है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये वो प्राइस है जिस पे सामान मतलब बेसिकली कॉस्ट प्राइस है। बेसिकली कोई आइटम है, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में मार्कर है तो मान लो मार्कर जो है वो 10 रुपये का है। कितने का है, 10 रुपये का। उसको मैंने बेच दिया 20 रुपये का। तो बताइए मुझे मुनाफा हुआ है, फ़ायदा हुआ? मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हुआ ना, तो प्रॉफिट हुआ। मुझे प्रॉफिट बोलो या फिर इसको बोलो आप गेन, एक ही बात है। गेन प्रॉफिट एक ही होता है। कितना हुआ, 20 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो 20 क्या था मेरा SP और ये माइनस 10 क्या था मेरा CP, तो ये हो गया, तभी तो आया। तो ये क्या मेरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और गेन का फॉर्मूला क्या हो गया, SP माइनस CP। याद रखना है, प्रॉफिट और गेन का फॉर्मूला क्या हो गया, SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, ठीक है जी, वो सब होता है। तो चलिए अब देखिए, कोई चीज़ है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना है, मगर बेचा कितने गया, ज़्यादा का बेच दिया गया। इतने का था, इतने का बेच दिया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें बोला है हमें गेन निकालना है या लॉस परसेंटेज निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे गेन। गेन कितना हुआ है, गेन का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। ये होता है SP कितना है मेरा, ये 1 2 3 माइनस रुपीज़। ये कितना है मेरा 12500, ठीक है जी। तो कितना आ गया बताइए, तो मेरा 500 रुपये आ गया। 500 रुपये का मुझे क्या हो गया, गेन हो गया, ठीक है। हमें क्या निकालना था, गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट। तो लॉस तो हुआ नहीं है, तो गेन हुआ तो गेन परसेंट निकालेंगे। अब देखिए गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है। गेन परसेंट का यहाँ पे गेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गेन। जिसकी परसेंटेज निकालेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर लॉस परसेंटेज निकालते तो यहाँ पे लॉस लिखते, गेन परसेंटेज निकालते तो यहाँ पे गेन लिखेंगे। गेन अपॉन में नीचे हमेशा क्या आएगा, आपका CP आएगा। क्यों, गेन आपको किस में से हुआ है भाई, कॉस्ट प्राइस में से गेन हुआ है ना आपको। अगर लॉस होता तो लॉस भी इसमें से होता। ये पेन है भाई, इसकी कॉस्ट प्राइस है फॉर एग्जांपल, सॉरी ये मार्कर है, इसकी कॉस्ट प्राइस है फॉर एग्जांपल 20 रुपये। मैंने इसको 25 रुपये का बेच दिया, तो मुझे 5 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ वो इसी में हुआ है ना। और ये क्या था मेरा मार्कर, इसके कॉस्ट प्राइस में मुझे हुआ है ना, तो यहाँ पे CP आएगा। क्या आएगा, CP। गेन हुआ है CP और 100 आएगा। 100 क्यों आएगा, जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से करते हैं। तो गेन कितना है जी, 500 रुपये। CP कितना है 12500 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दो। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 एकम 5 0 0, 5 और 10 और 25, 25 चौका 100। तो कितना आ गया मेरा गेन परसेंट, कितना आ गया 4%। परसेंट लगा देना, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे लगा के परसेंट बाहर लगा दो पहले से, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसके पीछे परसेंट तुम्हें लगानी है, ठीक है। तो 4% आ गया, समझ में आ गया। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, इसको रख करते थे। देखिए सेकंड पार्ट है हमारा, CP कितना है मेरा 1600 और मेरा SP कितना है, ठीक है। अब देखिए इतने की चीज़ थी 1600 रुपये की, इतने की बेच दी तो भाई नुकसान हो गया, तो लॉस हो गया। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, CP माइनस SP। हमें हमेशा याद रखना, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, लॉस होगा उसमें भी बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो अगर आप फार्मूला भूल जाओ तो याद रखना है बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो बड़ा क्या है 1600 है। तो चलिए ₹1600 माइनस ₹1280, तो कितना आ गया 1600 में से 1280। 0 10 में से 8 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 320, ठीक है जी। कितना आ गया 320। तो ₹320, ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। फॉर्मूला क्या है, जो जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर आएगा, नीचे CP, क्योंकि लॉस भी हुआ है तो CP में से हुआ है 100 और यहाँ पे परसेंटेज लगा लेना, ठीक है। लॉस कितना है हमारा 320, CP कितना है हमारा 1600। ये रुपीज़ वगैरह लिखना है मत लिखो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। नॉर्मली जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे ही करो, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। बस 2 से 2 0 कर गए, 16 दूनी 32 0। सो 20
परसेंट, ये क्या मेरा लॉस, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, हमें एसपी निकालना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें सीपी दिया हुआ है कितना है ₹9800 और हमें गेन दिया हुआ है, गेन परसेंट हमें दी हुई है, सॉरी ये कितनी है जी, ये है हमारी 8%। तो हम क्या निकालेंगे, एसपी। देखो एसपी निकालने का एक फार्मूला भी होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, आपकी बुक में दिया हुआ है पीछे, अगर आप देखोगे ना पलट के पेज नंबर आप पे आ जाइए 135 पे, तो इसमें आपको एक फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला क्या है, देखो एसपी का फार्मूला दिया हुआ है, जब आपको एसपी निकालना हो और आपको सीपी और गेन परसेंट दिया हो तो उसका फार्मूला है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके मल्टीप्लाई में सीपी, ये फार्मूला है, इस फार्मूले को याद कर लो, ये फार्मूला याद कर लो, इसमें डाल दो आंसर आ जाएगा। तो पहले इस फार्मूले से हम करके देखते हैं इसको सॉल्व। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। देखो एसपी निकालना है ना, 100 प्लस गेन परसेंट कितना है, 8% है, तो 8 लिख दो। ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाय 100 लिख दो। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, मल्टीप्लाई, सीपी कितना है 9820। ठीक है, सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो 108, नीचे आएगा 100, अब ब्रैकेट को हटा दो, यहाँ पे कितना है 9820, 20 से 20 कट गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 98 को और 108 को। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, तो 4 6 और 2 8, 7 7 14 15 का 5, 10584, 10584 रुपीज़ में आंसर आएगा, क्योंकि एसपी तो रुपीज़ में ही आएगा आंसर, आयन में लगा देगा रुपीज़ बस। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, ये एसपी हो गया हमारा, ये एसपी, तो मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, बाई चांस कोई बच्चा कहे यार मैं फार्मूला भूल गया, क्या फार्मूला था, तो देखिए अभी मैंने आपको जो सिखाया था वो देखिए, इसको एक और तरीके से दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने अभी आपको सिखाया था, जब हमें सीपी और एसपी दिया हुआ था, हमने गेन परसेंटेज हमने निकाला था। देखिए गेन परसेंट है, तो गेन परसेंट का फार्मूला भी आपने पहले पढ़ा था, क्या होता है, गेन अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100, ये होता है। तो गेन परसेंट कितना है आपका 8, तो यहाँ पे 8 लिखिए। गेन कितना है आपका मालूम नहीं, तो लिख दीजिए गेन। सीपी कितना है आपका 9800 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब क्या होगा, 20 से 20 कट गए। ठीक है, सो इसको अब यहाँ पे लेके जाएंगे, सो 8 मल्टीप्लाई 98 इक्वल्स टू गेन। ठीक है, सो 98 को हम 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 9 जा 72 और 6 78, तो कितना आ गया आपका 784 इक्वल्स टू गेन। ये आपका आ गया गेन, क्या आ गया आपका गेन आ गया। अब देखिए गेन आ गया तो गेन का फॉर्मूला लगा दीजिए। गेन का फॉर्मूला क्या है, एस पी माइनस सी पी, ये गेन का फॉर्मूला है, एस पी माइनस सी पी, यही होता है ना भाई। हाँ जी, अब देखिए एस पी, अब देखिए गेन कितना है आपका, गेन है आपका ये रहा 784, एस पी कितना है आपका मालूम नहीं, सी पी कितना है आपका 9800, एस पी निकल जाएगा, ये है 784, इसको ऐसे लिखो, गेन को यहाँ पे लेकर आओ तो प्लस हो जाएगा 9800, यहाँ पे कितना हो जाएगा एस पी, प्लस करो 9800 में आप प्लस कर दो 784, देखो 4 8 7 7 15 का 5, 10584 इक्वल्स टू एस पी है, रुपीज़ लगा दीजिए बस। ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि दोबारा से गेन परसेंट दिया तो पहले गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे गेन आ जाएगा, फिर गेन का फॉर्मूला लगाएंगे फिर इससे एस पी आ जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन में जब हमें लॉस परसेंट दिया होगा तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस आ जाएगा, फिर लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा जो निकालना होगा वो आ जाएगा सी पी एस पी जो भी होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको रब कर देते हैं, हमें एस पी निकालना है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये सी पी दिया हुआ है हमें रुपीज़ 1 1 2 3 4 और हमें लॉस परसेंट इसमें दिया हुआ है कितना 12%। एक तरीका तो वो है जो मैंने आपको सिखाया, पहले लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा के लॉस निकाल लीजिए, फिर लॉस का फॉर्मूला लगा के एस पी निकाल लीजिए। दूसरा तरीका देखिए इसका क्या है, प्रॉपर फॉर्मूला है लॉस, सॉरी आपको क्या निकालना है इसमें, एक मिनट, आपको निकालना है एस पी निकालना है। क्या निकालना है एस पी। जब आपको एस पी निकालना होता है और आपको दिया होता है गेन परसेंट,
तो आप ऊपर 100 प्लस गेन परसेंट करते हो। दोबारा से पीछे आइए पेज नंबर 135 पे। इस पे आपको अगर लॉस दिया हुआ है तब भी उसका फॉर्मूला है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना ईजी है देखो, अगर इसमें दिया होता प्रॉफिट तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 CP। जब गेन दिया होगा तो इस तरीके से फॉर्मूला, जब गेन परसेंट, जब लॉस परसेंट दिया होगा तो इस तरीके से फॉर्मूला, ठीक है। तो काफ़ी इजी है। चलिए इसको निकालते हैं। SP 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है मेरा 12 अपॉन में 100, ये कितना है मेरा CP। ये ज़्यादा इजी है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। 100 में से 10 गए तो 90, 90 में से 2 गए तो 88 अपॉन में 100। और यहाँ पे CP कितना है मेरा 1 2 3 4, 2 0 से 2 0 कट गए तो मल्टीप्लाई कर दो तो 88 20, ये हो गया रुपीज़ में। क्या है मेरा ये SP। तो देखो SP आ गया मेरा, कितना ईजी है। इसी तरीके से करना आप, ठीक है। चलिए ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए इसको आप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला इसने, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमें इस बार में CP निकालना है। हमें क्या निकालना है CP। हमें क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। हमें SP दिया हुआ है, कितना है भाई हमारा ₹3150, और हमें गेन दिया हुआ है परसेंट, सॉरी ये कितना है हमारा, ये है हमारा 5%। दोबारा से इसमें भी फॉर्मूला है CP का, ठीक है। दोबारा से आइए पेज नंबर 135 है। CP का फॉर्मूला देखिए 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई SP। मतलब मिलता जुलता है। जब हम SP निकालते हैं तो यहाँ पे CP आता है, जब CP निकालते हैं तो यहाँ पे SP आ रहा है। दूसरा SP के केस में ये वाला पार्ट ऊपर आता है, ये वाला पार्ट नीचे आता है। CP के केस में उल्टा है, ये वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट ऊपर हो गया, ऊपर वाला पार्ट नीचे हो गया, बाकी सब सेम है, ठीक है। चलिए 100 प्लस 5 आप याद कर लोगे, कोई डरने की बात नहीं है, याद ही कर लेना इसके फार्मूले को। इजी फार्मूला है 105, ठीक है। अब इतने छोटे छोटे फार्मूले भी अगर आप याद नहीं कर पाओगे तो फिर क्या ही करोगे आप यार, ठीक है जी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 6 जा 30, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 0, ठीक है। 3 से डिवाइड जाएगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 1 जा 0 जा, 7 3 जा 0 जा। तो कितना आंसर आ गया 330 और 2 0 ये रुपीज़। क्या है मेरा ये CP इज इक्वल्स टू रुपीज़ 31234, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं। SP दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है। SP कितना है हमारा ₹1980 एंड लॉस ये कितना है जी मेरा, ये है मेरा 10%। लॉस वाले में सिंपल है, CP का फॉर्मूला देखिए उल्टा आता है, ऊपर आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट, यहाँ पे SP आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है ना। चलिए 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई SP 100, ये कितना हो गया मेरा 90 मल्टीप्लाई SP कितना है जी मेरा 1980। ये वैल्यू आप यहीं डाल दिया करो, मैं पता नहीं लेट क्यों डाल रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ क्या, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 से काटिए, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 2 जा 18, ठीक है। तो 22 से मल्टीप्लाई कीजिए ₹2220, ये मेरा क्या हो गया CP हो गया मेरा, तो मेरा आंसर हो गया, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 3 भी कंप्लीट हो गया।